की है और इसीलिए ये परामर्श समिति की बैठक रखी गई है आपके सुझाव लेने के लिए कि कैसे व्यवस्थाओं को अच्छा किया जाए। आपका सुझाव एक हमने शौचालय का नोट कर लिया, दूसरा आपका ये कहना है कि ड्रेनेज सिस्टम पानी की निकासी नहीं है, तो आपके साथ मौके का सर्वे भी किया जाएगा और देखा भी जाएगा कि क्या वहाँ व्यवस्था की जा सकती है। हम लोग प्रयास करेंगे, आप और हम मिलकर करेंगे, तभी वो जाके वहाँ सफल हो पाएंगे। ठीक है सर, पर तू इतने ले ले और तू इतने ले ले और साहब वो काम उसने कर लिया, ठीक हो गया, हमें कोई मतलब नहीं पड़ा। ठेकेदार जाने और साहब जैसे उसकी नियमावली थी उस हिसाब से उसने टेंडर ले लिया। सब जो दूर दूर से लोग आते हैं वो वहां पर आकर उससे कहते हैं साहब दुकान दे दो, तो वो क्या करता है, उनने भी 1 लाख रुपए की दुकान है, ठीक साहब, 1 लाख में बताइए वो गरीब आदमी जो दुकान यहाँ 10,000 की लेता था, 5,000 की लेता था, आज वही दुकान लाखों रुपए में लेगा वो। तो सर मेले में ये बताइए कहां से लोग आएंगे। आज मेला हमारा बिल्कुल ये समझिए 3 साल से इस कगार पर आ गया, मेला खत्म होने आ गया। सर ये बताइए प्रशासन ने अपने हाथ में लेके इसमें क्या करा, मुझे ये बताइए। धीरे धीरे मेला खत्म ही हो रहा, क्या बचा बताइए मेले में। आप लगा लीजिए एक समय यहाँ था कि पूरे मेले में चारों तरफ दुकानें होती थी, आज स्थिति ये है कि मुश्किल से 50 दुकानें भी नहीं है मेले में। सिर्फ दुकानें उन्हीं लोगों की हैं जो मोटी रकम वहां दे रहे हैं, गरीब आदमी मेले से खत्म हो गया। सर शहर का काशीपुर के लोग कोई वहां दुकान नहीं लगाने के लिए तैयार है, पुराना आचार बाजार खत्म हो गया। माननीय उच्च न्यायालय में जब ये मामला गया, मामला जाने के बाद न्यायालय के द्वारा ये आदेश दिए गए कि जो दुकानों का आवंटन है वो नियम के तहत किया जाए, उसी नियम और उसी नियमावली के तहत आवंटन किया जाता है। जो आप बता रहे हैं कि वहाँ पे रेट्स बढ़ गए, दुकानों में महंगाई आ गई, मेले का स्वरूप उस वजह से खराब हो गया, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेले क्षेत्र में हमारी जो स्वयं सहायता समूह है, ऐसी लोग जो अन्य जगह पे दुकान नहीं ले पाते उनके लिए भी एक सेक्टर रखा गया है ना, उनको हम वहाँ दुकानें निःशुल्क देते हैं। ऐसा क्षेत्र है मेले में, आपको पता होगा, आपने देखा सर कितनी दुकानें देते हैं आप? लगभग कितनी संख्यात्मक तो अभी मैं नहीं बताऊंगा, मैं बता सकता हूँ सर। 3 दुकानें वहाँ पर चलती नहीं ज्यादा, इससे ज्यादा चल रहा हूँ सर। उसके बाद क्या ये आप बताएंगे, बताइए। जो ये जहाँ आपने फूड कॉर्नर बनाया बस वहीं मिलती है दुकानें, ये पीछे के जो एरिया सर लगभग 35 से 40 स्टॉल 32-40 बस आपके पास ही होती है, वो ठेकेदारों पे हम कर सकते हैं। ऑलरेडी है, आपका ये कहना है कुछ नहीं है भाई साहब, वो तो हम दे देंगे। आपका ये कहना है कि जो चैती मेले की जो दुकान आवंटन की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में एक ये शर्त डाला जाए कि ये रेट मिनिमम रेट होना चाहिए। ठीक है, इस पे हम आपके सर ये नहीं होना, इसमें से संबंधित है, वित्त से संबंधित, इसमें वो भी है मेंबर एसडीओ साहब, इसमें बैठ के आपसे सुझाव लिए जाएंगे, जो भी नियमावली कहती है उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर वहाँ क्या होता है, आप टेंडर दे देते, उसके बाद 4 ठेकेदार बैठे, गरीब लोग खड़े हाथ जोड़े हुए इनके पास। सर ये अपनी मनमानी इतनी बुरी करते हैं वहाँ पर सर, जो लोग इतने परेशान होते हैं सर, वो वहाँ से अपनी गाड़ी भरी की भरी ले जाते हैं वापिस और रोते हुए जाते हैं माता के दरबार से। आपका भी पक्ष लिया जाएगा, आपका सुझाव जो है वो नोट कर लीजिए कि इसमें सर ये काम होना चाहिए, नहीं तो हम जो है वहाँ पर जो अगर ठेकेदार मनमानी करेगा आपको निरस्त करना पड़ेगा उसका टेंडर। ये ना हो कि मैंने इसे शर्त के हिसाब से दिया, सब शर्त आपके यहाँ होती है उनकी सारी, वहाँ जाके अपनी मनमानी करते हैं सब, 4 कुर्सी डाल के सब ठेकेदार बन जाते हैं। इसमें एक हम और बैठक कराएंगे, जो हमारे टेंडर की प्रक्रिया होती है उसके लिए भी एक बैठक कर लेंगे। हमारे जो ट्रेजरी ऑफिसर है जो वित्त से संबंधित हैं उनको भी हम लेंगे, उसमें आप लिख लीजिए। सर इसमें एक नया नियम नगर निगम की तरफ से आप ये बनाइए, ये आपको करना पड़ेगा। जो लोग गरीब हैं, जो काशीपुर की जनता है जो मेले से दूर जाती जा रही है और सर वो वहां दुकान नहीं लगा पड़े, उनके लिए अलग व्यवस्था करी जाए जिससे जो नगर निगम की रसीदें कटे और उसका 10,000 जो रेट हो, जिस हिसाब से उसे लगे कि मेरी व्यवस्था इतनी भाई इतने में हो सकती है या कुछ ऐसा हो सकता है, नगर निगम इसमें करना चाहिए। हम ऐसा कर सकते हैं, अभी मेले की कटेगी भाई साहब, ये इनसे तो बचना ही 1 लाख 2 लाख से। ऐसा अभी मेले में जो हमारा क्षेत्र का सेक्टर में विभाजन है, आपका अगर हम चाहें तो अभी लिख लेते हैं प्रस्ताव में कि ऐसा एक सेक्टर बनाया जाए जहाँ पे और कुछ दुकानें सर ऐसा नहीं है, इनका भी जो ठेका ले उसको कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ दुकानें जो बेचारे परेशान होते हैं दर दर की ठोकरें खा रहे, सर उसके लिए होना चाहिए। इसका चिन्हीकरण कैसे करेंगे सर उसके लिए अलग बना दीजिए ना आपके भाई, ये लोग आप पहचानेंगे या मैं पहचान। सर दुकान लगाता था, आज स्थिति ये है कि सर वो दुकान नहीं लगा पा रहा, आज प्रसाद की दुकान नहीं लगा पा रहे काशीपुर के लोग, सर बाहर के लोग आते हैं उन्होंने अपनी मनमानी करी और साहब सुझाव बहुत अच्छा है। मेरी समझ से जितनी भी ऑडियंस है सब लोग इसका स्वागत करेंगे
इसके लिए टेंडर की शर्तों में एसडीएम साहब व्यवस्था कराएंगे, जी। उन्मुक्तता नहीं होगी बस किसी को। बस इनका टेंडर अलग है, उनका अलग है। ऊपर की कोई लाइन ही नहीं कि हम कहाँ तक किससे ले लेंगे। 5,000 10,000 में जो दुकान लेने वाले हैं वो लोग लेंगे, बाकी जो बड़ी दुकान लेने वाले उनसे ले। सर उसमें ये भी होना चाहिए ज्यादा दुकानें भी ना हो, जो 30 हो 20 हो जो भी आप लगना चाहो, उसका कोई हमारा लेना देना नहीं। पर ये है ठेकेदार जो काम करेगा आपकी शर्त अनुसार करेगा, वहां जाके दादागिरी बदमाशी नहीं दिखाएगा कोई भी ठेकेदार हो। और सर वो किले वाला जो मार्ग है उसे बता दीजिए सर, मैं कैसा भी से बनाओ लेकिन बनाओ। फेरी में ना पता क्या होता है, फेरी में आपके द्वारा एक डिसाइड है कि 50 रुपए और 100 रेट रुपए, डिसाइड है। लेकिन क्या होता है ना वहाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे वहाँ हैं, पर जमीनी स्तर लेते में हैं वो 500 50-100 रुपए वो नहीं करते। एक ठेले वाला अगर खड़ा नया बाजारी वाला 500 नहीं 5,000 इसलिए रुपए। आपने वो तो महीने का मानते हैं 5,000 रुपए, रोज का 500 रुपए। विकास जी ने सही याद दिलाया। देखिए, मैं आपको एक बात तय बाजारी है उसके लिए एक बात मैं आपको किया बताऊं, गया है। ये मामला जो है विचाराधीन चल रहा है हाई कोर्ट में, पंडा परिवार का, और उसमें नगर निगम को तो कोई अधिकार नहीं, क्योंकि नहीं, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ। अभी कहती आप- मेला आप- तो मैं राष्ट्रीय आपसे कार्य में बात करेंगे। जैसा कि आप कह रहे हैं तो अभी आपने ध्यान दिलाया कि जो हमारा तय बाजारी का टेंडर है ना, वो इसीलिए बनाया गया है। और उसमें जो रेट है, आप सुन लीजिए हमारी बात, उसके लिए वहां पे मिनिमम रेट तय किए गए हैं कि आप यही रेट, मैक्सिमम रेट तय किए गए हैं एरिया वाइज, यही वसूली की जाएगी उससे। तो ऐसा व्यवस्था है टेंडर में। और नगर निगम 30-40 लाख रुपए में सफाई कर रही है तो ये काम क्यों नहीं कर सर सकती? एक सफाई व्यवस्था में थोड़ा मैं भी बोलूँ, अभी भाव दीजिए, है ना, प्रक्रिया में क्या गड़बड़ी होती है वो जब हम प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ेंगे, आपका सुझाव हर जगह लेंगे, हर समय लेंगे। अभी आप अपने हमें सुझाव दीजिए, आप ये बताइए कि क्या गड़बड़ी होती है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आपको सुझाव दीजिए, गड़बड़ी मैंने वो हम आपको लोग बता कर दी सकते हैं। सर, ये 2 काम जरूर होने रेट का ध्यान रखा जाए। एक आपने रास्ते का बता दिया, ठीक है, और एक आपने शौचालय का बताया, राइट। और चौथा वहां से लेके चीमा चौराहे से लेके चैती मंदिर तक एक लाइट भी हमारी सही नहीं है, जो कि सब बंद पड़ी। मेला कामन के लोग देखो जाना चालू हो रहे हैं और यात्री वहां से निकलेंगे सर, एक भी ये समझिए लाइट नहीं जली। और 2 हाई मास हमारी नगर निगम की पुरानी लगी हुई, वो भी खराब पड़ी। जी आपका मेला समिति यही तो कहना चाह रहे हैं। मैं वो आपकी व्यवस्था है सर, कैसे क्या करें वो तो उसमें हम कह ही नहीं सकते कुछ भी कि भाई क्या पैसा कहाँ से आना, नहीं हम नहीं कह सकते। पर सर ये जो छोटी दुकान वाला है, हमारी प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है। वहाँ जो बदमाशी होती है उसको हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। और आपके जो सुझाव है, हम जब टेंडर की प्रक्रिया चालू करेंगे तो आपको जरूर आमंत्रित करेंगे। आपके जो सुझाव है उसमें हम हमारे जो वित्त देखते हैं, फाइनेंस से संबंधित अधिकारी, उनको भी बैठाएंगे, जो नियमावली में किया जा सकता है उसको। ठीक, आपने आपकी उपस्थिति में इसमें से हम कुछ भी इम्प्लीमेंट कर ले गए, अगर 50% भी कर ले गए तो मेले का स्वरूप बदल जाएगा। लगी थी सफाई विषय में। देखिए टेंडर तो शायद बहुत ज्यादा महंगा होता है सफाई का, लेकिन जमीनी स्तर में वहां क्या रहता है कि बाकी में सब सफाई हो ही नहीं पाती, और ना मेले के दौरान हो पाती, और उसके बाद मेले के बाद और ज्यादा गंदगी हो जाती है। सर कई बार आपको शायद मैंने फोन करके अवगत भी कराया कि वो कूड़े के काफी ढेर पड़े हुए थे, और आपके फोन करने के बाद फिर जो है वो ढेर हटे। तो अब सफाई का जितना लंबा टेंडर जाता है उसके बाद लेकिन वहां जमीनी स्तर में सफाई नहीं हो पाती, तो ये बड़ा गंभीर विषय है। क्योंकि वहां पे कई जगह क्या करते हैं जहां यात्रियों के रुकने की जगह है, क्योंकि वर्तमान में जो यात्रियों के रुकने की जगह है तो साहब वहां का नक्शा परिवर्तन चाह रहा है पूरा, क्योंकि आज नोट करिए, है ना, क्योंकि मेला जो है यात्रियों से मिला है, और आज के समय पे यात्रियों के लिए रुकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, जगह ही नहीं है। एक नक्शा परिवर्तन के लिए भी आपने कहा है, नोट कर लीजिए क्योंकि सर जहां यात्रियों का रुकने का जगह हुआ करती थी, क्योंकि देखिए यात्रियों से मिला है जी। और पब्लिक आएगी तभी मेला चलेगा, तभी व्यवस्था का कुछ फायदा होगा। जो नक्शा है उसमें क्या संशोधन चाह रहे हैं? देखिए साहब जहाँ पे यात्रियों के रुकने की जगह थी वहां आज मार्केट और तमाशा बाजार हो गया है। अच्छा, जहाँ सर्कस वाला एरिया, जी सर्कस वाला और सर जहाँ तमाशा बाजार हो गया, जी जहाँ झूले आ गए, वहां सब यात्रियों को रुकने की जगह थी। अब वहां पे थोड़ा बुक्सा समाज के लोग हैं, आज भी कम से कम 3 दिन रुकते ही हैं, और जैसे बहुत बिजनौर के या बरेली के लोग आते हैं वो भी कम से कम 2 से 3 दिन रुकते ही हैं। लेकिन आज स्थिति वहां की यह है कि रुकने के लिए जगह ही नहीं रही है। सर ये भी एक बड़ा विषय है, क्योंकि मेला जो है यात्रियों से मेला है, देखिए है ना, और यात्रियों के लिए अगर हम सुविधा ना करा पाए तो कोई फायदा नहीं थी व्यवस्था करने का। तो सबसे पहले ये व्यवस्था एक मेले के यात्रियों के रुकने की व्यवस्था के लिए और जो ठहरने की व्यवस्था है उसके लिए कोई विशेष जगह देखेगा। और साहब उसके साथ साथ में देखिए धार्मिक मुख्य जो पर्व रहता है वो 1 हफ्ते का, जब देवी जी का डोला वहां पहुंचता है, और देवी जी का डोला जब तक रहता है जब तक वहां मुख्य आकर्षण और भीड़ रहती है, तो उसी दौरान जो है यात्रियों की व्यवस्था और शौचालय इत्यादि की व्यवस्था वहां पे। और सबसे पिछली बार देखिए आपने बोला भी था बल्कि टेंट वाले को
लेकिन टेंट वाले ने सुना नहीं और कई लोग वहां पे जो है चक्कर खा के भी गिरे, क्योंकि वो लाइन से आगे जो है जाकर के वहाँ धूप इतनी तेज थी, तो वो बड़ा गंभीर था। आपने भी कई बार बल्कि बोला मेरे सामने टेंट वाले को, लेकिन उसके तो ये यात्रियों के लिए, श्रद्धालु आए उनके लिए गलत सोच रहे हैं। यात्री आ जाता है, बोटेश्वर में दर्शन करता है, बालकुंडी में करता है, दोनों के बीच करीब 1-1.5 किलोमीटर का अंतर है। पहले जब हमारे हाथ में व्यवस्थाएं थी तो धूप के टाइम में हमने टी शर्ट डलवाया। आज व्यवस्था हजूर के हाथ में है, आमदनी सरकार के पास है, लेकिन यात्रियों की सुविधा के लिए जैसा मेंबर साहब ने कहा, शायद अगर लेटर संभव नहीं भी है तो बोटेश्वर से और देवी जी के मंदिर तक अगर टी शर्ट भी पड़ जाए तो यात्रियों को सहूलियत हो। दूसरा निवेदन ये है जो कि जैसा आदरणीय मेयर साहब के भी सामने है और हजूर के भी निगाह में है कि चैती मेले में दो विशाल किले के नीचे आधी सड़क तो उस टाइम के बोर्डर ने बनवा दी थी। शेष आधी जो है अगर वो बन जाए तो पैदल यात्रियों को भी सहूलियत होगी और डोले के लिए हम लोगों को भी सहूलियत। तीसरी समस्या आदरणीय मेंबर साहब ने बताई मेले के मॉनिटरिंग की के रेट, इसमें और 2 निवेदन है। मेरा जाती अनुभव है, हम अपनी व्यवस्था में भी करते थे और मैंने बीच के सालों में भी देखा है कि सरकार आपके इंतजाम में मेले के हर ठेकेदार पे और दुकानदार पे आप निगाह रखते हैं और ये बात भी सही है कि मेले की आमदनी आज की तारीख में ना सरकार की है ना हमारी है, अंडर डिस्प्यूट है। तो ऐसे में नियम तो मन चाहे छोटा ठेका दे भी नहीं सकते। लेकिन इसमें मेरा एक निवेदन तो है ही हजूर कि जहाँ तक मेरी जानकारी है और मेरे टाइम में ये जो हथकरघा वाले हैं, ये जो प्लाट लगाते हैं, ये कोई रेंट नहीं पे करते। इन्हें ही थोड़ा सा ये वाउंड करा जाए कि कुछ दुकानदार जो हजूर से रिकमेंडेड हो या साहब से रिकमेंडेड हो, उनको रीजनेबल रेट पे जगह दे दें। तो इससे जैसा मेंबर साहब ने बताया, सेलेक्टेड दुकानदार ही वहाँ पहुँच पाएंगे। और तीसरी मेरी प्रार्थना सभी से है कि जो डोले का रास्ता है उसमें अगर कृपा हो जाए तो बड़ी दया। आप लोगों के सभी लोग नॉन हैं और काफी टाइम से मेले को माननीय एसडीएम साहब करते चले आ रहे हैं। सर आपकी बात बाद में पहले मेरी बिलों के लिए जितने की दुकान थी बिजली के बिल उससे ज्यादा के देने पड़ रहे लोगों को। सर कितनी वसूली होगी? मनमानी चली। सर एक बात बताइए, सर एक मिनट, सर पहले मेरी सुन लीजिए। हम स्थानीय लोग हैं सर यहाँ के, हमारा जन्म भी यही हुआ और ढेला भी हम यहीं से जाएंगे। लेकिन सर इस मेले का जो स्वरूप बिगड़ गया, इसका जो व्यवसायीकरण हो गया सर, लोग धर्म के लिए आते थे, सर आज की तारीख में जो दुकान मिल रही है ना, इतने में तो चैती में प्लॉट कट के खरीद दिया जाएगा आदमी का। इसमें ठीक है, महंगाई आ गई है तो इसमें सुझाव दें। सर मेरा ये कहना है, हाँ, मेरा ये कहना है, मेरा एक बात करिए सर, सुझाव दीजिए कि हम दुकानों का कहना है सुझाव सर मेरा ये कहना है कि टेंडर में हाँ, जो हमसे एक मैक्सिमम रेट डिसाइड करते हैं उससे ज्यादा वसूली ना करें। जिस ठेकेदार को सर पार्किंग इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ये कह रहे हैं कि सेक्टर वाइज रेट खुलना चाहिए। हाँ बिल्कुल सर, हमने टेंडर वाइज रेट खोल रखा है, पार्किंग की मिनिमम रेट फिक्स कर रखी है। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, बिजली की मिनिमम रेट हमने तय कर रखा है कि अगर कोई बिजली देगा तो उसका क्या चार्जेस रहेगा। इसके अलावा तय बाजारी का हमने मिनिमम रेट तय कर रखा है। केवल एक ही चीज बचती है जिसमें मिनिमम रेट, मैक्सिमम रेट, मिनिमम नहीं सॉरी मैक्सिमम रेट, अगर कोई 2 व्हीलर की पार्किंग करता है तो उसका क्या रेट होगा, ये हमने फिक्स कर रखा है। 4 व्हीलर का भी कर रखा है, तय बाजारी का भी कर रखा है। एक ही चीज बचती है, दुकानों का आवंटन। तो मैं हर बार आप लोग की तरफ से यही बातें आती हैं कि जितना महंगाई हो गई है, तो आप इसीलिए ये बैठक की गई है कि इसमें आप लोग सुझाव दें कि हम जो दुकानों का आवंटन है, अगर हम एक टेंडर नहीं करते हैं, जैसा है क्या, हमारे पास बार बार सुझाव आते हैं और दबाव भी आता है कि सारे टेंडरों को एक कर दिया जाए। लेकिन पिछले 3 साल से मैं मेले का आयोजन करा रहा हूँ, कभी मैंने नहीं चाहा या कभी ऐसी मंशा नहीं है प्रशासन की कि टेंडरों को एक किया जाए। दूसरी बात, अगर हम सेक्टर वाइज
जैसे अगर हम देखें पूरे मेले क्षेत्र में 500 दुकानें लगती हैं, तो जो नियमावली कहती है कि हमें टेंडर की प्रक्रिया करनी पड़ेगी, उसी के तहत जो है आवंटन करना है। ये माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश है कि जो टेंडर का प्रोसेस है उसका अनुपालन किया जाए और दुकानों का आवंटन किया जाए। तो अभी हम क्या व्यवस्था बना रखें कि दुकान का हम एक टेंडर करते हैं। अगर हम दुकान का एक टेंडर नहीं करें, इंडिविजुअल टेंडर करें, तो हमें लगभग 500 टेंडर करने पड़ेंगे। मिनिमम रेट जैसे आप कह रहे हैं कि हमने एक रेट रख दिया 2000 रुपये या 3000 रुपये, अगर हम दुकान वाइज टेंडर करेंगे तो हमें 500 टेंडर करने पड़ेंगे। और पूरे जो है हमको लग रहा है कि 6 महीने तक जो है टेंडर की प्रक्रिया चलती रहेगी और 6 महीने तक लोग परेशान रहेंगे। तो हमने जो व्यवस्था बनाई है और जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था कि जो टेंडर की प्रक्रिया है उसी का ही अनुपालन किया जाए। तो इससे हो क्या रहा है कि अब दुकानों का, जैसे आप कह रहे हैं कि कोई आता है और सामान उतारता है और सामान भी नहीं उतारता, वहीं से वापस लौट के चला जाता है। तो ये केवल प्रशासनिक बात नहीं है, यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत सालों से मेले से जुड़े हुए हैं। मेले का जब भी आयोजन कोई कराता है, बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं देश में, तो वहाँ पे सबके अपनी दुकानें फिक्स होती हैं। एक ही दुकानें हैं जो हर मेले में आसपास के 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की रेंज में आज से नहीं मतलब पिछले 30-40 सालों से जा रही हैं, अगर उससे भी ज्यादा जा रही हैं। तो मेले में जो बातचीत होती है, जो टेंडर वाला है और जो दुकानदार है, इनकी आपस की बातचीत होती है। पिछले बार भी जहां पे हमारे जरूरत पड़ी इंटरफेरेंस करने की, वैसे हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो काम है टेंडर करना, टेंडर के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं ये देखें। उसके बाद भी हमें जब शिकायतें मिली कि रेट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उसके बाद भी ठेकेदार के साथ बैठक की गई। जिनकी शिकायतें थी उनको भी बुलाया गया और सही रेट में दुकानें दिलवाने का हमारे तरफ से प्रयास भी किया गया और हुआ भी है। अब इसके अलावा मैं यही सुझाव चाहता हूँ आपसे कि हम रेट जो बढ़ते जा रहा है, जो बार बार लोग ये समस्या उठाते हैं कि रेट बढ़ गया है, तो इसके आप सुझाव दीजिए कि इस रेट को हम कैसे कम कर सकते हैं। सर रेट के लिए सबसे सर मैं तो ये चाहूंगा कि कम से कम ऐसे व्यक्ति ध्यान रखें जो मेले का स्वरूप बिगाड़ के मेले के बाहर अपनी स्टॉल लगा रहे हैं। पहली बात, वो मेले के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। पहला ही कह रहा हूँ मैं स्पष्ट, चाहे वो जो भी हो। माँ भगवती का मेला है, मेले के बाहर यदि पूरे साल दुकान लगाते हैं तो मेले का स्वरूप बिगाड़ना है। दूसरी बात सर, उसी से संबंधित, दूसरी बात सर मैं साफ कह रहा हूँ, दूसरी बात उसमें प्रशासन की भी कमजोरी है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई है। दूसरी बात सर मैं कह रहा हूँ, खोखरा मंदिर की तरफ हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। वहाँ व्यवस्था नहीं, वहाँ अव्यवस्था होती है, चेनें छिनती हैं, प्लान नहीं बनता। सर कम से कम जब हम मेले की बैठक कर रहे हैं तो हम खोखरा मंदिर की व्यवस्था, इसमें मैं आपको बताऊंगा, खोखरा मंदिर की व्यवस्था, खोखरा मंदिर की बैठक, हम सारी चीजें अलग से वहाँ पे उपस्थित होंगे। मैं आपको बता देता हूँ, तीसरी चलिए वहाँ हम बैठक करते हैं। तीसरी एक बात और कहूंगा सर, तमाशा बाजार इस वास्तव में छोटी पड़ रही है, तो बहुत छोटी पड़ी है सर। एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए। और फिर देखिए पहले चैलेंज के साथ किया गया कि तेरे को किसी कीमत पे दुकान नहीं लगाने देंगे। मैं आपके पास भी गया था या नहीं गया था कि जी मेरी दुकान लगवाई जाए। अब हो गया, सब हो गया। नहीं सर, थोड़ा सा अभी मेरी अभी सुनेंगे। उसमें क्या है कि एक तो ड्रेनेज सिस्टम इसलिए होगा कि जहाँ चूड़ी बाजार में एक बात को 4 लोग कहेंगे, क्या फायदा? ड्रेनेज सिस्टम नक्शे सुन लीजिए, नक्शे से संबंधित सुझाव आप लोग लिखित में दीजिए। नक्शे के लिए मैं एक दिन और बैठक कराऊंगा। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे महापौर महोदय से। अधिकारी महोदय, नगर आयुक्त महोदय और हमारे शायद काशीपुर के तहसीलदार महोदय जो इस बैठक पर उपस्थित हैं, और सामने बैठे हुए पंडा परिवार और बाकी अन्य लोग जो मेले में अपनी सदाकता करते हैं, और मेरे पत्रकार बंधु, मैं अपनी बात कहने से पहले कुछ पूछना चाहता हूँ। लगभग मेला कितने वर्षों से चल रहा होगा अंदाजन ये पंडा परिवार बेहतर तरीके से बताता है? लगभग पिछले 700-800 वर्षों से। 700-800 वर्षों से, क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं सर्कल की लाइट के साथ साथ रास्ता तय करते थे। मेरा आपसे ये कहना है कि पहले तो मुझे एक 10 बाई 30 की जगह दे दीजिएगा। अगर वो पैसे से मिलेगी निगम के द्वारा तो निगम उसको ले लेगा। वहां पर मैं अपना कार्यालय मेले के दौरान बनाऊंगा, यहाँ मैं बैठूंगा। किसी तरीके की माफियागिरी, गुंडागर्दी, बदमाशी, लोगों से वसूली, ये सब नहीं होने दूंगा। टॉयलेट का ठेका कोई भी नहीं, चाहे नगर निगम या कोई दे, खुद जाऊंगा।
उसको देखूंगा, अपने पार्षदों के साथ भी देखूंगा, प्रशासन का सहयोग करेंगे। प्रशासन के पास और भी बतेरे प्रशासनिक काम होते हैं तो वो कार्यालय मेरा रहेगा वहां पर। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। इसमें मैं बताना चाहूंगा सर, एक नगर निगम का हम कार्यालय वहाँ बनाते हैं तो सर कार्यालय बिल्कुल रहेगा सर। ठीक है, धन्यवाद। अब मेरा अगला सवाल आप लोगों से पूछूंगा। देखो मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है मेले के बारे में, समय समय पर बैठता रहा हूँ मैं पंडा परिवार के साथ, तो मुझे नॉलेज मिलती रही है। आप सबने उस वहाँ पर विकास कार्यों की बात करी, ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, ये होना चाहिए। पानी भरने का फावड़े से खोद के निकाल दोगे पानी, वो कोई सिस्टम नहीं है, टेम्पररी व्यवस्था है। जो मेले के पास जो मैंने भी उस ऑर्डर को पढ़ा, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है, वहां से होने वाली कमाई को वहां पर खर्च करने का है कि आप कर सकते हैं, लेकिन उसी प्रांगण में जो मेरा परिसर है। जितना मैंने पढ़ा था, कहीं ऑब्जेक्शन होगा बता सकते होंगे, मैं पंडा परिवार के साथ अलग ही बैठूंगा। ठीक है, आप यहाँ के हमारे सम्मानित परिवार हैं, आपने मेले को बहुत समय तक बचाए रखा। अब आप ऐसा मान लीजिए कि इस मेले को बचाने के लिए प्रशासन के साथ हम लोग भी मौजूद हैं आपके साथ। दिख रहा है स्वरूप बिगड़ रहा है, उस स्वरूप को ठीक करना है मिलकर। आप चाहते हैं कि वहां पर सड़कों की व्यवस्था हो, आप चाहते हैं वहां पर पानी की निकासी की व्यवस्था हो, आप चाहते हैं थोड़ा सा, आप चाहते हैं वहां पर लाइटों की व्यवस्था हो, आप चाहते हैं वहां श्रद्धालुओं के रहने के लिए धर्मशाला की व्यवस्था हो, आप लोग चाहते हैं पीने के पानी के लिए प्याऊ की व्यवस्था हो, आप लोग चाहते हैं कि पुलिस चौकी की व्यवस्था हो, आप लोग चाहते हैं कि वहां पर मेले को बचाए रखने के लिए एक प्रॉपर नक्शे की व्यवस्था हो, कहां पर क्या लगेगा। यही है ना, इसके अलावा कोई पॉइंट बचा नहीं, सब कुछ यही है। इसके लिए मैं अनुरोध पत्र दूंगा अपने प्रशासनिक अधिकारियों को। सबसे पहले देखिए, व्यवस्थाओं को बनाने के लिए ये नहीं कहूंगा, इस पूरे शहर, नगर, जिले और प्रदेश को एक व्यवस्था है, राजनीतिक आदमियों के साथ मिलकर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा चलाया जाता है, चाहे वो देश है, राज्य है, जिला है या शहर है। ये प्रांगण है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जब तक ऑनरेबल हाईकोर्ट का मैटर चल रहा है, उसे प्रशासन उस व्यवस्था को संभाले या नगर निगम प्रशासन व्यवस्था को संभाले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। तो मैं एक चिट्ठी जल्दी देने वाला हूं। मुझे लगता नहीं है कि अब ये वाला मेरा तो बिल्कुल सामने आ गया है, तो सब परिवार की सहमति से नगर निगम प्रशासन को इस मेले की व्यवस्था को संभालने के लिए मैं अनुरोध पत्र दूंगा। आप लोग सहमत हैं? बहुत बढ़िया। सहमत है? सहमत है? बैठेंगे साथ। वजह अभी मेले पर अधिकार पंडा परिवार का नहीं हो, चल रहा है मैटर हाईकोर्ट पे। अब उसको प्रशासन संभाले या नगर निगम प्रशासन संभाले, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क क्या पड़ेगा कि फिर व्यवस्थाओं को सही करने के लिए कम से कम अभी 5 साल के लिए तो आप मुझे कह ही सकते हैं, मैं आपके प्रति जवाब दे रहा हम बाद में भी कहेंगे आपसे। नहीं, वैसे कह रहा हूं, मैंने ये बात इस संदर्भ में कही, पकड़ेंगे आपने हमेशा सही मैंने ये बात इस संदर्भ में कही है। मैं आपको अदर से क्या बताना चाहता हूं, और जिलाधिकारी महोदय भी, मैं बहुत क्लीन बात कहने वाला आदमी हूं, वो चाहते हैं, अब सब चाहते हैं कि मेला अच्छा हो जाए और उसका स्वरूप बच जाए। अब इसको बचाने के लिए कोई तो आ गया है। अब आपने मुझे भेजा है कि ये जिम्मेदारी आप लोग सहर्ष मुझे दीजिए। अगर महापौर काशीपुर आप ही लोगों ने बनाया, किसी और ने तो बनाया नहीं है। इस व्यवस्था में कितना परिवर्तन होगा ये इसी मेले में बैठकर साबित करेंगे, इसी वाले से, यही से। क्योंकि मुझे लगता है जब मेले का टेंडर होता होगा तो दुकानों का प्राइस भी सब डिसाइड होता है, डिसाइड करा जाता है। नहीं लेता कोई क्या है ये मतलब नहीं है, मनमानी होती है। बिजली का रेट ये सब कुछ नहीं। नहीं, इसमें मैं बताऊंगा आपको कि बिजली का, शेयर बाजार का, पार्किंग का रेट फिक्स है, बस दुकान का नहीं। दुकानों का भी है सर, मैक्सिमम रेट नहीं है, 25,000 रुपए। ठीक है, आप कह दो कि नहीं है, वो कह रहे हैं जिन्होंने लिया होगा। हम देखते हैं सर, नहीं मैं भी मांग लूंगा, मैं कह रहा हूँ आप कह रहे नहीं है और
जिन्होंने ठेका लिया वो कह रहे सर, हैं मैंने नहीं लिया है, मैंने दुकानों का नहीं लिया, लेकिन मुझे नॉलेज है। चलिए मैं कागज पढ़ लूंगा, छोड़ देते हैं उस बात को, छोड़ देते हैं। बात यह है कि जिस चीज का जो रेट डिसाइड है और जिस जगह पर जो चीज होनी चाहिए वो तो तय मान लीजिए ऐसा ही होगा। अगर पार्किंग है तो पार्किंग में चलेगी, दुकानें नहीं बनेगी वहां पर, या बिल्कुल तय मान लीजिए। इस पर अपने अधिकारियों के साथ हमको उस व्यवस्था को इसी चीज की आवश्यकता है सर, कोई बात नहीं, खुद देखेंगे उस व्यवस्था को। अब क्या हो रहा है, शौचालय टेम्परेरी है, ठेका दिया गया, उसके बाद उनको कोई नहीं देखेगा 1 साल तक, तो कैसे व्यवस्था बनी रह सकती है आप बताइए? कौन बना लेगा? कोई नहीं बना सकता। तो इसके लिए बहुत सारे प्रोविजन की जरूरत है, और उसके लिए सबसे पहले मैं जब भी बैठूंगा अपने अधिकारियों के अलावा मैं पट्टा परिवार के साथ बैठूंगा, उसके बाद आप सब लोगों के साथ जिस जिसकी जरूरत होगी एक बैठक हम अलग से भी बुला सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस बार तो कुछ टेम्परेरी व्यवस्थाओं से इस मेले को बचाने का प्रयास करते हैं और बेहतर करने का। कुछ व्यवस्थाएं तो वहां पर परमानेंट होना चाहती हैं, या तय मान लीजिए। अभी तो ये लड़ाई है बस कि इसको नगर निगम देखेगा या इसको प्रशासन देखेगा या आप देखेंगे। इस लड़ाई को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं एक चिट्ठी देकर इस मेले को नगर निगम के अंदर लाऊं, जिससे कि इसकी व्यवस्थाओं को प्रॉपर तरीके से संचालित किया जा सके। ठीक है यहाँ तक? तो अब ऐसा करते हैं, इसके अलावा भी जिसने भी जो सुझाव दे रहे हैं वो आमंत्रण है, आप लोग लिखित में वो सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो बात करते रहेंगे आधी रात निकल जाएगी, सुझाव नहीं खत्म होंगे। अभी सबसे पहले मैंने जब कहा कि गिरिताल का चल ही रहा है काम, आपको पता है सभी को, उसमें कंसल्टेंट भी हायर हो गए, सब हो गए, तो मैंने कहा है कि जब वो एक बेस तैयार हो जाएगा उस प्रोजेक्ट को जनता के लिए दिखाएंगे और उनसे परामर्श मांगेंगे। लेकिन वहां व्यवस्था ये होगी कि परामर्श के लिए आपको लिखित में ही देना होगा, एक बॉक्स रखा होगा, उसमें डाल जाएंगे अपने परामर्श और सुझाव प्रेजेंटेशन देखने के बाद। ये बहुत अच्छी पहल थी, देखिए प्रशासन ने बुलाया, मुझे भी बुलाया, और हर वर्ष होती है जैसा बताया गया कि परामर्श समिति की बैठक, तो आगे बैठक हुई है। अब इसके अलावा फिर हम लोग फिर बैठेंगे जहाँ हमारे पार्षद की जरूरत होगी, क्योंकि उन्होंने भी इसको करीब से देखा है। फिर बैठेंगे, बैठकर फिर आपस में बात करके एक लेआउट पे काम कर लेते हैं। सर इसमें सबसे जरूरी है एक लेआउट पे काम करना। लेआउट मतलब नक्शे पर, किस चीज के लिए कितनी जगह चाहिए, उसके बाद आगे की बात कर लेते हैं। तो मैं चिट्ठी तैयार करके बैठा हुआ हूँ, मैं चिट्ठी आपको भी दूंगा, डीएम साहब को भी दूंगा। अब इस वर्ष तो थोड़ा मुश्किल लगता है, इस वर्ष तो आपके साथ मिलकर करेंगे, अगले वर्ष से इसका व्यवस्था को संभालेंगे। फिर जैसा न्यायालय निर्णय देगा वो हम सबको मानना ही होगा, जिस दिन भी देगा वो। तो धन्यवाद। अब बाकी जिलाधिकारी महोदय लेंगे। सर इसकी सफाई की व्यवस्था का ठेका जो है वो नगर निगम को मिलता है? नगर निगम को सफाई व्यवस्था के बारे में एक हम भी अपना अनुरोध करना चाहेंगे। ऐसा एक निवेदन मैं भी करना चाहता था। पिछले 2-3 वर्षों से होता आ रहा है, मोटेश्वर के बराबर में हमारी एक नहर है, जिसे हम लोग शिवगंगा के नाम से जानते हैं, और बहुत पुराने टाइम से लोगों में मान्यता रही है कि दर्शन करने से पहले यहाँ स्नान है। पिछले 4-5 सालों से उसमें मैं लगातार सर से भी रिक्वेस्ट करता रहा हूँ, उसमें पानी नहीं आता। गंदा और साफ तो बात की बात है, पानी ही नहीं आता उसमें। दूसरा जो ड्रेनेज सिस्टम की यहाँ बात हो रही है, और जैसे मेंबर साहब बताया कि 4 गड्ढे बना दिए जाते हैं, वो मेले के दौरान गड्ढे इसीलिए बनते हैं कि वो पानी उस नहर में ना जाए। वो गड्ढे उपयोगी हैं सर, वो बनना ही चाहिए, क्योंकि ड्रेनेज का जब भी दिमाग में आता है काका तो एक ही आता है कि पानी सारा हम नहर में निकाल दें, लेकिन वो नहर में गंदा पानी नहीं जाना चाहिए मेले का, वो गड्ढे ही उपयोगी हैं। उसे सॉफ्ट पिट कहते हैं। जी हाँ जी बिल्कुल सर। अगर वो कच्चा है तो नुकसान, जो एक मान्यता है वो पूरी हो सके। दूसरा सर एक चीज तो थोड़ा सा और ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा सभी लोगों का, बात चल रही मेले में महंगाई और दुकानदार कम होने की। मेन मुद्दा दुकानदार कम होने का है, अगर कम नहीं होते तो महंगाई का भी जिक्र नहीं उठता। दुकानदार कम इसलिए हो रहा है क्योंकि 17 तक जब हम लोग व्यवस्था करते थे सर, तो हमारे यहाँ नियम क्या था कि हम पुराने को प्रायोरिटी देते थे, और उस समय हमारे यहाँ 2017 तक ऐसे लोग दुकानदार थे जिनके परदादा कभी दुकान लगाया करते थे, और वो पर्टिकुलर उसी जगह पे आज परपोता भी बैठ रहा है। इस मेले का कंपटीशन मेरठ की नौचंदी, रुद्रपुर, अटरिया और भी 1-2 मेलों से रहा।
हमारे पूर्वजों ने व्यवस्था करी कि हम इस मेले में दुकानदार को कैसे आकर्षित करें कि वो और मेले छोड़ के हमारे यहाँ। रेट एक मुद्दा था, दूसरा मुद्दा ये पुराने की प्रायोरिटी का। उसे पता था कि मेरी जगह फिक्स है, वो कहीं नहीं जाएगी, मुझे जाना है, अपना सामान रखना है और जगह लगानी है। इसमें थोड़ा सा जो परिवर्तन आया टेंडर प्रक्रिया में, इसकी वजह से दुकानदार कम हुआ। सर ठेका फिर भी उसमें ये देखा जाएगा कि कौन सा ठेकेदार क्या ठेका ले रहा है, उसका चाहे करेक्टर आप देखिए, चाहे जो भी चीजें देखिए, क्योंकि मेले का मकसद पैसा कमाना तो है नहीं प्रशासन के द्वारा। तो इसलिए ये भी देखा जाएगा कि भाई इसको बचाने के लिए कि जिस तरीके से प्राइवेट आदमी जैसे जो पंडा परिवार का काम करता था, हम उनकी जो जो चीजें अच्छी थी उनको भी अडॉप्ट करना। इसमें वैसे एक चीज तो मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा, रखी जा सकती है। 17 तक जितने सुझाव हैं ये सब उसमें इनबिल्ट किए जा सकते। काशीपुर में एक मिथ वास्ते जब तक वहां देवी जी रहती है तब तक मेले के पूरे परिसर में मच्छर और मक्खी नहीं आती। ये एक मिथ थी, ये देवी जी का एक प्रभाव कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। दरअसल क्या था सर कि उस समय सफाई व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि होता ही नहीं था। आज एक चीज और कहूंगा कि मेले के खर्चे इतने एक्सटेंड हो गए कि अगर कल को न्यायालय से या आप लोगों की अनुकंपा से अगर हमारे हाथ में व्यवस्था आ जाती है तो चाह के भी मेले को आप सस्ता नहीं कर सकते। 17 में ये सफाई का सारा काम हम 3.5 लाख रुपए में कराए थे और कोई शिकायत नहीं थी पूरे शहर में। ये बैठे सब शहर के प्रतिनिधि बता देंगे, कहीं कोई शिकायत नहीं थी। आज वो 20-21 लाख CCTV, ये पुलिस का हमेशा सहयोग फ्री मिलता था मेले को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। आज पुलिस का बिल बनता है। तो जब ये GST नहीं मेले पे लागू थी, आज GST लागू है, तो मेले की मेहनत तो यहाँ से बढ़ गया था। नगर निगम करता है, पंडा परिवार से विकास जी ने प्रश्न उठाया। सफाई के लेकर के मैं बताना चाहूंगा कि सफाई के कार्य में जो वर्ग लगा हुआ है उसके उत्थान पे हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे भारत में पहला राज्य है जिसने कि 500 रुपये प्रतिदिन सफाई कार्य में लगे लोगों को देने का एक अपना मुख्यमंत्री की घोषणा किया है और हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है थोड़ा सा बढ़ेगा खर्चा। और राज्य इंदौर में मैं वहां से होके आया हूँ, 300 रुपया पर डे मिलता है, जबकि इंदौर जो है पूरे भारत का सबसे स्वच्छतम शहर है, हम 500 दे रहे हैं, तो थोड़ा खर्चा नहीं सर देखिए 17 का आप कहेंगे तो मैं हिसाब भी आपके सामने पेश कर दूंगा, हाईकोर्ट में भी लगा रखा है 3.5 लाख। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ आप गलत कह रहे हैं, बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। तो थोड़ा सा खर्चा वहां से बढ़ा। 3 शिफ्ट में हम जो है सफाई करते हैं। पहले जब मैं यहाँ पे आया तो 3 शिफ्ट में सफाई नहीं होती थी। अब 3 शिफ्ट में जब हम सफाई करेंगे तो निश्चित रूप से फिर मैन पावर हमको बढ़ानी पड़ेगी, तो खर्चा बढ़ेगा। दूसरी एक समस्या आ रही है जो मैं सभी के सामने, मेयर साहब, SDM साहब, पंडा परिवार, जितने भी हमारे वकील साहब लोग हैं, हमें एक समस्या ये आती है कि मेरा ट्रंचिंग ग्राउंड है कचनाल गाजी, मेले से करीब करीब पड़ जाएगा 5-6 किलोमीटर दूर। हमारा टेम्पो जब उसको लेके जाता है वहां तक तो आने जाने में शहर का जो ट्रैफिक है, रास्ता है, इसमें जो है बहुत सारा समय लगता है। तो मेरा आग्रह है कि जो सबसे खराब जगह है मेले में वहां पर एक स्थान हमें दे दिया जाए कि वहां पे हम ट्रक लगाएं, वहां पे हम JCB लगाएं, हमारा टेम्पो जाके वहां खाली कर दे कूड़े को, जिससे कि हम ट्रक में भर के एक बार में 20 टेम्पो का कूड़ा हम भेज दें। हमारा एक टेम्पो चला गया, अभी वहां कूड़ा पड़ा हुआ, हम उठा ही नहीं पा रहे क्योंकि पूरे शहर की व्यवस्था तो नहीं हम चौपट करेंगे, उसको भी देखना है हमको। तो थोड़ा सा हमको सहयोग चाहिए, वहां पे थोड़ी सी लैंड चाहिए, उसको हम ढक देंगे। ऐसा नहीं होगा कि कहीं कोई प्रभावित होगा, पूरी तरीके से हम अपना पैसा लगा के उसको बनाएंगे, स्ट्रक्चर ढकेंगे, कहीं कोई प्रभावित नहीं होगा। लेकिन एक प्लेस चाहिए जहां पर कि हम स्कैटर्ड कूड़े को एक जगह करें, फिर बड़े वाहन में हम उसको उठा के ले जाएं। ये मेरा आज की डेट में आग्रह है साहब, इसको भी जो है सुझाव में रखवा दो। रहता भी है वैसे, 600-700 साल से लग रहा है। उस समय टीमें नहीं होती होंगी, कपड़ा भी नहीं होता होगा, दुकानें लगती होंगी। अब जब हर साल एक ही स्थान पर और सब मेला ही लगता है और पूरे साल वहाँ कुछ नहीं होगा। हर साल जब टेम्पररी टीनों की दुकानें लगेंगी, फिर वो उखड़ेंगी, फिर वो लगेंगी, फिर उखड़ेंगी, तो खर्चा तो होगा ही। एक बार वो दुकानें बंद कर, क्योंकि वहाँ और कोई काम तो होना ही नहीं है, टीनों की ही दुकानें क्यों नहीं बनी रह सकती परमानेंट, मेले के टाइम यूज हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है।
पूरा एरिया बड़ा पूरा एरिया नहीं, सेलेक्टेड, जब एक लेआउट बनाकर प्रॉपर। देखिए है क्या ना, अगर कम करना है कॉस्ट को तो बार बार होने वाली चीजों को एक बार में करना पड़ेगा। कॉस्ट कटिंग का और कोई रास्ता नहीं है। जैसे आपने कहा, इससे भी बहुत फायदा पहुंचेगा। अरे टीन का अगर जगह मिल जाए, उसको टीन से कवर कर दिया जाए, वहां कूड़ा पड़ जाए, अंदर जाए, कॉम्पैक्ट करा जाए और 20 टन कूड़ा एक ही बार में उठा लिया जाए तो कॉस्ट कवर भी होगी। और ये कुछ व्यवस्थाएं करेंगे इस बार मिलकर आप सबके सहयोग से। देखिए मैं आपको बताऊं, काफी पहले टीनों की दुकानें थी, चारों तरफ थी, थी वो राजा तब तो टीनों में क्या आउटर एरिया है, रात में सब होते वो सारी चोरी हो जाती, मतलब यानी कि मंदिर के चारों टीनों की दुकानें थी दुकानें वहाँ पे, जिसे हम दुर्गा सर्किल बोलते थे। पालिका हमारे सामने मौजूद है और आप सब इस शहर के स्तंभ हैं। मैं कहना चाहता हूं सर कि आप लोग कुछ सहयोग पंडा परिवार को दीजिए। इस मेले को जो व्यवस्थाएं हैं मेले की, हमने पिछले 700-800 सालों से हमारे पूर्वजों ने एक बीज रोपा जो आज वृक्ष के रूप में है और हमारी विरासत भी रही है। तो एसडीएम साहब के माध्यम से, प्रशासन से, मेयर साहब के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस बारे में विचार करा जाए, क्योंकि हमारी बहुत सारी धार्मिक प्रक्रियाएं ऐसी है जिसमें हमें अड़चन आती है। और उसको देखिए, एक तो हमारी जो आजीविका का मुख्य साधन था वो खत्म हो गया, दूसरे हमें अपनी धार्मिक पारंपरिक जो जिम्मेदारियां निभानी है वो निभानी है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। हमें बहुत से लोगों ने सलाह दी कि आप डोला लेके जाते हैं तभी तो मेला लगता है, आप डोला को मना कर दो। हमने कहा हम ऐसा कर नहीं सकते, हम करेंगे तो उसी दिन हम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है, वो हमें कोई अधिकार नहीं दिया किसी ने, वो कर्तव्य है। तो आप लोगों से निवेदन है सर, पंडा परिवार आपके सामने है, ये हमारी व्यवस्थाएं हमें ही सौंपने में आप लोग सहयोग करें। सर आपको एक निवेदन करना चाहिए इस बारे में, तो आप लोगों की कृपा का काफी आश्वासन मिल ही गया, लेकिन अब 4 दिन बाद शिव तेरस आ रही है और इसमें अगर थोड़ा सा शिव तेरस से मेन डेट से 3-4 दिन पहले अगर पानी छूट जाएगा नहर में तो यात्रियों को ज्यादा सुविधा हो। कल दिन तक अगर आप दे दें, हमारे ऑफिस से राहुल जोशी जो हमारे पेशकार साहब हैं, उनको आप अपनी जो सुझाव है लिखित में दे सकते हैं। तो आज इस बैठक में आप लोग आए, सभी ने बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण सुझाव हमें दिए। हम प्रयास करेंगे कि आपके सुझाव हम लेके मेले को, जो मेले का रूप है उसको कैसे बचाए रखें और उसको और भव्य और दिव्य बनाएं। और आप सभी यहाँ पे आए, मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे मेयर साहब का भी, हमारे एमएनए साहब का भी और हमारे मीडिया से आए सभी मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप भी कोई सुझाव देना चाहते हैं, जैसे विकास जी ने कहा, आप लोग भी लिख के दे सकते हैं। सर मानेगा कौन? कि आज जो उप जिलाधिकारी महोदय के बुलावे पर परामर्श समिति की बैठक थी, उसमें मैं भी आया था, नगर साहब, तहसीलदार काशीपुर, एसओ और पंडा परिवार, साथ में सम्मानित नागरिक शामिल थे। इसमें सबने अपने अपने सुझाव दिए हैं श्रद्धालुओं के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए, सफाई व्यवस्था को लेकर, और थोड़ा मेले में जो स्वरूप बिगड़ रहा है बढ़ती हुई महंगाई के, उस पर भी सुझाव आए हैं। तो बहुत सारे सुझाव मेले की व्यवस्थाओं को लेकर ही हैं। तो इस बार कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि जो मेला को आयोजित कराने वाला हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बेहतर सुविधाओं के साथ इस मेले को आयोजित करवाएं, जिससे कि उसका जो स्वरूप है, जो प्राचीन समय से चला आ रहा है, एक श्रद्धा जुड़ी हुई है इस मेले से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, दुकानदार भी आते हैं, वो स्वरूप अपने पुराने रूप में रहे और बेहतर हो। सर पंडा परिवार में डोला बांध पर बात चल रही है और इसको जितनी जल्दी होगा इसका निर्माण शुरू करवाएंगे, कि बहुत जल्दी इसका जो टेंडर है उसको लाएंगे और इसका निर्माण जल्द से जल्द शुरू कराएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि चैती मेले का आयोजन जो है जिला प्रशासन के द्वारा किया जाता है। इसमें जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है एसडीएम काशीपुर को मेलाधिकारी बनाया गया है और इसमें एक परामर्श समिति भी बनाई गई है जो मेले के आयोजन को लेकर
उसमें अपना सुझाव देती हैं। तो उसी को लेके एक बैठक की गई। इसमें माननीय विधायक जी, माननीय मेयर साहब और भी पंडा परिवार और मेले से जुड़े हुए जो पुराने लोग हैं उनको इस बैठक में बुलाया गया था और यहाँ पे बहुत सारे हमें सुझाव प्राप्त हुए। इसमें मुख्यतः जो है यात्री जो श्रद्धालु आते हैं उनको ठहरने की व्यवस्था, उनके शौचालय की व्यवस्था और मेले का जो स्वरूप है उसको बचाए रखने के लिए कैसे दुकानों को मिनिमम रेट